बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। यूनियन कौंसल कोट महमूद के चेयरमैन मलक अख्तर नवाज़ का अपनी यूनियन कौंसल की आवाम के नाम और यूनियन कौंसल के तमाम अमले के नाम जो है एक अहम पैगाम है। मलक अख्तर नवाज़ ने जो है टेलीफोन के ज़रिए कॉल पर ये पैगाम मुझ तक पहुँचाया और मैं आप आवाम के सामने रख रहा हूँ। चेयरमैन कोट महमूद का कहना था इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है मैं आवाम के दरमियान होऊंगा। मैंने अपने अमले को जो है हदायत जारी कर दी है कि आने वाले किसी साइल को बर्थ सर्टिफिकेट के अंदराज में या डेथ सर्टिफिकेट के अंदराज में या निकाह नामा तलाक जो भी कमेटी के मामलात हैं उसमें कोई तंगी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आने वाला हर साइल जो है वो फौरी तौर पर उसके मसले को हल किया जाए और इसके साथ साथ जो है यूनियन काउंसिल में सफाई के निज़ाम को बेहतर किया जाएगा और पहले से भी बेहतर जो है सफाई का निज़ाम इंशाअल्लाह ताला किया जाएगा। और इसके साथ साथ यूनियन काउंसिल के जितना एरिया है, जितने गांव हैं, उन तमाम जगहों पर ऐलान करवाया जाएगा कि आपको जो भी शिकायत है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आवाम के अंदर होऊंगा और आपका जो भी मसला है उसको हल किया जाएगा। जो भी हमें फ़ंड मिले होंगे इंशाअल्लाह ताला वो आवाम की फलाह व बहबूद पर लगाए जाएंगे। और इसके साथ साथ उनका कहना था कि हमारे साथ जो है हुकूमत का रवैया जो है वो गैर मुनसफ़ाना है। बहाली तो हमारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो पीरियड पहले जो हमारा टाइम जो है ज़ाया किया गया है वो हमें वापस दिया जाए और जो भी हमारा 3-3.5 साल जितना टाइम बनता है वो आसान तरीके से हमें गुजारने दिया जाए ताकि हम आवाम की खिदमत कर सकें, आवाम के काम आ सके। और चेयरमैन कोट महमूद जो है इस वक्त अपनी टीम से राब्ते में है और उनको तमाम जो फलाही मामलात हैं, अवामी मामलात पे उन पर हदायत जारी कर रहे हैं। और उनका कहना था इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है मैं अपनी यूनियन काउंसिल की आवाम के दरमियान होऊंगा, उनके मसले ख़ुद सुनूंगा और इंशाअल्लाह ताला अपने जो मेरे इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उनको हल भी किया जाएगा और हत्तल मकान कोशिश की जाएगी कि आवाम को जो है वो सहूलियात फराम की जाए जो हमारी ज़िम्मेदारी है। इसके साथ साथ जो है पहले से ज़्यादा यूनियन काउंसिल के इमारत को खूबसूरत बनाया जाएगा और आने वाले साइल के बैठने के लिए इंतज़ाम जो है वो पहले से बेहतर किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो भी दीगर ज़रूरियात हैं जिससे आवाम का भला हो सकता है वो जो इस्लाहात लाई जाएंगी और फलाह व बहबूद का काम किया जाएगा। और यहाँ पर चेयरमैन कोट महमूद का ये भी कहना था कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे इज़्ज़त से नवाजा और आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे वोट देकर मुंतखब किया। इंशाअल्लाह ताला हमारे पास चूँकि इख्तियारात नहीं थे इसलिए हम आपका काम नहीं कर पा रहे थे, अब हमें हमारे इख्तियारात वापस मिले हैं। हम अल्लाह से भी ये उम्मीद रखते हैं कि उसके फजल करम से हमें हमारा टाइम पूरा मिलेगा और पाकिस्तानी अदलिया से भी उम्मीद रखते हैं कि हमें हमारा पूरा टाइम दिया जाएगा ताकि हम अवामी खिदमत जो है वो पहले से बढ़ चढ़ के कर सकें। और ये भी बता दें कि मलक अख्तर नवाज़ जो है वो अपनी यूनियन काउंसिल के साथ साथ जो है इलाके के नौजवानों के एक मकबूल लीडर हैं और उन्होंने माशाअल्लाह ताला पहली दफ़ा जो है MPA के इलेक्शन जो में हिस्सा लिया और भरपूर वोट लिए और इंशाअल्लाह ताला आगे भी वो अवामी खिदमत की नीयत से जो है वो सियासत जारी रखेंगे। उनका मंशूर जो है वो फ़कत ये है कि मखलूक खुदा की खिदमत की जाए। इसके लिए जो है वो दिन रात पहले भी कोशा रहते थे और आइंदा भी रहेंगे। हमारी दुआएं नेक तमन्नाएं जो है वो चेयरमैन कोट महमूद मलक अख्तर नवाज़ के साथ हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको मज़ीद इज़्ज़त से और कामयाबी से नवाजे कि वो अपनी यूनियन काउंसिल की आवाम की और उसके बाद अल्लाह उनको इज़्ज़त बख्शे और वो PP 139 की आवाम की जो है वो उनकी खिदमत कर सकें, उनके काम आ सके। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी तरफ से और बिलखसूस जो है हमारे भाई जो हैं काबिल एहतराम भाई
यूथ काउंसलर जो हैं उनको भी मुबारकबाद, और उनकी तरफ से और अपनी तरफ से जो है चेयरमैन कोड महमूद मलक अख्तर नवाज़ को भरपूर मुबारकबाद। इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द जो है अपना चार्ज संभाल लेंगे और अपनी यूनियन काउंसिल की खिदमत जो है वो शुरू कर देंगे।